वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। आज हमारे सामने हर्षित अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो कि आईआईटी गांधीनगर से पढ़ चुके हैं। तो वेलकम सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक सर, बताएं। सर आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपने आईआईटी गांधीनगर को ही क्यों चूज किया था। देखिए सर, मैंने अपना जो एग्ज़ाम दिया है वो आईआईटी गांधीनगर के लिए सर मैंने एमएससी का एंट्रेंस दिया था सर, केमिस्ट्री में आईआईटी जैम के थ्रू। काफ़ी बच्चों को मालूम होगा, व्यूअर्स को भी मालूम होगा, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी होता है। ठीक है, आफ्टर बीएससी आप दे पाते हैं। ठीक है, आफ्टर बीएससी मतलब आप ड्यूरिंग बीएससी थर्ड ईयर में भी फाइनल ईयर जो भी होता है उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसके बाद अपना क्या कर सकते हैं, 1 साल का गैप करके सेकेंड अटेम्प्ट वगैरह इस टाइप से भी दे सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद अपना जैसे नॉर्मल जेई मेन वगैरह होता है, अपना आईआईटी एंट्रेंस वाला जो होता है 12th के बाद, उसमें भी काउंसलिंग होती है। ठीक है, आपका रिजल्ट आता है, रैंक आती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के बाद रैंक आई थी सर मेरी 192। ठीक है, तो रैंक में उसके बाद अपनी काउंसलिंग होती, तो उसमें प्रेफरेंस डालते हैं, जैसे सेम प्रोसीजर रहता है जैसे जेई मेन का होता है, वैसे ही प्रोसीजर सेम रहता है। तो उसमें प्रेफरेंस भरनी होती है, तो सर मैंने उसमें प्रेफरेंस भरी थी अपनी, तो मुझे आईआईटी गांधीनगर मिला। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर था सर उस टाइम का। चूज उस अपने समय प्रेफरेंस के ऊपर था। हाँ। जी सर। तो सर आप बताइए कि जैसे आईआईटी गांधीनगर में फैसिलिटीज कैसे हैं, लाइक हॉस्टल, मैश, कैंपस एरिया कैसा है वहाँ का। हाँ, अगर सर जैसे मैं कैंपस लाइफ की बात करूं, तो जैसे आईआईटी गांधीनगर आपको भी मालूम होगा, व्यूअर्स को भी, हमारे सब बच्चों को मालूम होगा कि अपनी नई आईआईटी जो अनाउंस करी थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें आईआईटी गांधीनगर भी एक नई थी, 2008 में अनाउंस हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके साथ और भी आईआईटीज थी नई वाली, जैसे हैदराबाद हो गया, पटना हो गया, बहुत सारी नई आईआईटीज आई थी। तो आईआईटी गांधीनगर का अगर मैं आपको बताऊं, तो आईआईटी गांधीनगर वाज द फर्स्ट आईआईटी जिसने अपना न्यू कैंपस जो होता है ना, एक तो था ये लोग पुराने कैंपस में पहले कर रहे थे सारा काम, अपना न्यू कैंपस पहले बनाया था। कैंपस लाइफ की बात करूं तो जैसे 10 साल में कोई भी चीज पूरी बन के तैयार नहीं होती है। ठीक है, तो फेजेस में अलग अलग बन रहा है। अगर जैसे बच्चों को जानना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बच्चों के मन में सवाल रहते हैं कि अपनी नई आईआईटीज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो फैसिलिटीज सारी हैं, मतलब बेसिक फैसिलिटीज जब मैंने किया था तब भी सारी थी, अब तो और काम बढ़ गया है। मतलब इनका क्या काम था कि 3 फेज में कंप्लीट करेंगे आईआईटी का पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट फेज इनका कंप्लीट हो गया था जब तक मैं गया था एडमिशन लेने, अब ये लोग सेकेंड फेज पे काम कर रहे हैं। उसके अंदर भी इन लोगों ने काफी सारी चीजें कर दी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके बाद जब फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फेज 3 आएगा। हाँ, अगर किसी को ये डाउट है कि फैसिलिटीज रिगार्डिंग हॉस्टल, रिगार्डिंग कैंपस, या रिगार्डिंग कुछ भी एकेडमिक्स, तो वो सारी लैब्स मौजूद हैं। एकेडमिक्स से रिलेटेड भी हॉस्टल में सारे रूम्स बहुत अच्छे हैं, एयर कंडीशन रूम हैं सारे। ठीक है, उसके अलावा कैंपस में अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात करें तो सारे क्लब हैं। मतलब एक जो प्रॉपर स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो पूरी वहां पर है। मतलब ऐसी कुछ कमी आपको लगेगी नहीं। जी सर। तो हाँ। जैसे कि सर आईआईटी गांधीनगर बच्चे चूज करते हैं, तो कोई भी बच्चा जब चूज करता है तो कोई भी आईआईटी चूज करता है तो वहाँ की प्लेसमेंट को देखता है। तो सर हाँ, वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है। प्लेसमेंट सर बहुत बढ़िया है। आपको मालूम होगा, आप गूगल पे आर्टिकल भी सर्च करेंगे, अभी तो चलो सर कोविड के चक्कर में 2 साल का तो डाटा इतना पता भी नहीं है, सबकी जगह वो फर्क पड़ा है। पर जब मैं था, जिस साल मैं पास आउट हुआ था 2018 में, तो आईआईटी गांधीनगर से 86% प्लेसमेंट था सर। और उस टाइम पर पूरी सारी आईआईटीज में हाईएस्ट प्लेसमेंट था। मतलब जितनी भी आईआईटीज हैं, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, सबसे ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट रेशियो जो कहना चाहिए वो आईआईटी गांधीनगर का ही था सर। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में है तो प्लेसमेंट सारी चीजों के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा साइंस फील्ड से है ना, कि जो एमएससी वगैरह कर रहा है, जैसे कि मैं था, नॉर्मल आईआईटीज में, पुरानी आईआईटीज में भी प्लेसमेंट नहीं होते उनके, आईआईटी गांधीनगर में प्लेसमेंट होते हैं बच्चों के, उस फील्ड में भी, उस करिकुलम में भी। बीटेक में तो सभी आईआईटीज करवाती हैं, एमएससी में जो प्लेसमेंट होते हैं वो आईआईटी गांधीनगर में अच्छे होते हैं सर, अच्छे पैकेजेस पे होते हैं। जी, तो मतलब आईआईटी गांधीनगर के
जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छे हैं। हाँ और काफी अच्छे हैं, नो डाउट सर उसमें। आपने जैसे बताया कि आईआईटी गांधीनगर की जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं सर स्टूडेंट लाइफ का तो क्या कहूँ, मतलब आप वीडियोस भी और मिल जाएंगी, कैंपस टूर भी मिल जाएगा, मतलब अगर बच्चा आईआईटी गांधीनगर पहुंच गया तो कैंपस लाइफ में उसे मजे आने वाले हैं। गारंटी है सर कि आईआईटी गांधीनगर की मेस का खाना पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आईआईटीज हैं उन सबसे बेस्ट है। तो लाइक इवेंट वहां पर कैसे कैसे होते हैं? इवेंट सर सारे होते हैं, कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हल्ला बोल होता है सर, पूरे एक साल में एक बार आता है, उसमें सारे इंट्रा गांधीनगर मतलब कोई गांधीनगर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और अपना टेक मीट्स वगैरह सारी ही होती है, मतलब एक प्रॉपर आईआईटी में, जो पुरानी आईआईटीज में जनरली बच्चे कंपेयर करते हैं कि नए आईआईटीज में पुरानी वाली चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो सारी चीजें होती हैं सर। टैक्स से रिलेटेड भी होती हैं, साइंस से रिलेटेड सारी वर्कशॉप, इंटरनेशनल वर्कशॉप, डोमेस्टिक वाली जो भी है कि नेशनल वर्कशॉप सारी होती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी सारे हैं, कल्चरल इवेंट्स भी सारे हैं, सारे ग्रुप्स हैं वहां पर, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब सारे हैं। मतलब एक प्रॉपर जो आपको स्टूडेंट लाइफ चाहिए ना, मतलब स्टूडेंट को जिस फील्ड में जाना है वो सारी फील्ड अवेलेबल है वहाँ पे। ओके सर। तो जस्ट लाइक जैसे बच्चे किसी आईआईटी में जाते हैं, न्यू स्टूडेंट होता है, हाँ तो वहां पर उसको जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि सीनियर कैसे होंगे, हमारी हेल्प करेंगे या नहीं, तो हाँ, गांधीनगर में सीनियर हेल्प कैसी है सर? देखिए सीनियर हेल्प कहीं भी हो, जो पहले एक टाइम था कि सीनियर्स रैगिंग वगैरह लेते थे, अब वो तो सब जगह से हट चुका है सर, वो तो टाइम चला गया। सीनियर सब जगह अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीनियर से ज्यादा अच्छे क्या है, प्रोफेसर। प्रोफेसर्स मतलब बहुत अच्छे, मतलब आप प्रोफेसर्स को एज ए फ्रेंड अपने ले सकते हैं, उनसे कुछ भी डिस्कस करें। मैं तो अपने सीनियर से ज्यादा अपने प्रोफेसर से हेल्प लेता था, कोई भी चीज होती, चाहे मुझे पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे मुझे एकेडमिक्स की प्रॉब्लम हो, सीधे सीधे प्रोफेसर से कांटेक्ट। और बहुत ही हम्बल नेचर होता है। अगर फिर भी सीनियर्स की बात करें तो सीनियर सब बढ़िया है, सीनियर्स में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ओपन लाइफ है वहाँ पे, चिल करें बच्चे, मजे करें, और क्या है। बढ़िया कैंपस है, पीछे रिवर है साबरमती, आराम से आउटिंग करें, कैंप फायरिंग करें, बहुत बढ़िया चीजें हैं मतलब स्टूडेंट लाइफ की। और आपने तो बता ही दिया है कि स्पोर्ट फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है वहाँ स्पोर्ट्स की। हाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारी हैं सर, क्रिकेट के लिए अलग से फील्ड है, फुटबॉल की अलग फील्ड है, बैडमिंटन कोर्ट अलग है, इंडोर आउटडोर अलग है। फेज 2 में मैं बात करना चाहूंगा, फेज 2 में कंप्लीट हो जाएगा वो जल्दी, उसमें इंडोर जिम भी है, मतलब जिम का पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है सर। और इंडोर जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो सारे फिर से मतलब एक प्रॉपर बन रहे हैं, तो वो भी आई थिंक 1-2 साल में कंप्लीट होने ही वाला है, फेज 2। हाँ, आपके अकॉर्डिंग जितना भी था मैंने पूछ लिया, बस आप अपनी कुछ टिप्स हमारे व्यूवर्स को देना चाहें आईआईटी गांधीनगर के लिए तो सर प्लीज। व्यूअर्स के लिए बस इतना है, आईआईटी गांधीनगर अगर मिल रहा है किसी को, और ये अगर किसी के मन में वो है कि नई आईआईटीज हैं कि मेरे को पुरानी एनआईटी ले लेनी चाहिए, बहुत बच्चों के मन में ये रहता है कि नई आईआईटी से अच्छा है मैं पुरानी एनआईटी ले लूं, तो वो चीज उसे मेरी तरफ से कह सकते हैं, वो एक पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है किसी की कि नहीं मेरे को पुरानी एनआईटी में जाना है, वहां मेरे को ये ब्रांच अच्छी मिल रही है। हाँ, अगर तुम्हें आईआईटी गांधीनगर मिल रहा है तो तुम 101% कोई दिमाग में सेकंड थॉट ना रखें, आईआईटी गांधीनगर ही चूज करें। प्लेसमेंट भी बढ़िया है, कैंपस लाइफ जो एक्चुअल कैंपस लाइफ होती है वो बहुत बढ़िया एंजॉय करने को मिलेगा। बहुत बढ़िया कैंपस है, फ्रेश एयर है, गुजरात में तो वैसे भी लाइफ अच्छी ही है। तो यही सारी चीजें हैं, वही सेकंड थॉट रहता है बच्चों के मन में कि नई आईआईटी है और पुरानी एनआईटी मिल रही है तो कहाँ जाएं। तो नई आईआईटी मतलब फैसिलिटीज सारी हैं। मैं तो फेज 1 में गया था, तुम लोग तो फेज 2 या फेज 3 में पहुंचोगे वहां पे, और सारी फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी। फेज 1 में ही मेरे को इतना अच्छा लगा तो फेज 2 में तो तुम लोग को और अच्छा ही लगेगा वहां पे। तो उसकी दिक्कत ना लें, बढ़िया आईआईटी है, ठीक है, बढ़िया प्रोफेसर है, सब क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, यूएस यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं सारे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू अपना कीमती हम्म, समय देने के लिए हमारे चैनल पे। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर।